सॉरी, आज आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। अरे मैं जस्ट अभी आई हूँ ऑफिस से, थोड़ा रेस्ट तो करने दो, मैं बना दूंगी खाना। अरे तुमको पता है कि तुम्हारा पति 1 घंटे पहले आ जाता है घर पे, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मुझे टाइम से खाना दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है। अरे आज ऑफिस में एक मीटिंग आ गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम रुको ना, मैं बना दूंगी खाना। देखो ये बहाने बनाना ना बंद करो, जाकर चुपचाप खाना बनाओ, जाओ। ठीक है। खाना रख दिए, तुम खा लेना। एक सेकंड, ये क्या बनाया तुमने? इतनी देर से तुम किचन में सब्जी बना रही हो, तो तुमसे यही सब्जी बनी और कुछ नहीं था क्या बनाने के लिए? अरे तुम्हें भूख लग रही थी और जल्दी में बस यही सब्जी बन पाई मेरे से। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कोई जानवर हूं क्या जो कुछ भी थाली में परोस के दे दोगी और मैं खा लूंगा? और तुमको अच्छे से पता है कि मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुमने यही सब्जी बनाई। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बना देती हूँ। फिर से बना देती हूँ? मुझे अच्छे से पता है तुम तो यही चाहती हो कि मैं पैसे खर्च करके एक मेड रख लूं, इसलिए तुम खाना खराब बनाती हो ना। और ये घर की क्या हालत कर रखी है तुमने? हर जगह देखो कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। अरे तुम्हें घर संभालना भी नहीं आता क्या? मैं ठीक कर दूंगी। क्या कह रही हो? ठीक कर दोगी? पहले से नहीं ठीक किया गया? अरे तुम ये सब छोड़ो, इस खाने को ले जाओ वरना फेंक दूंगा। काव्य सुनो, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, तो 2 मिनट के लिए कुछ खाने के लिए बना दो ना अच्छा सा। देखो अरुण, आज कुछ बाहर से ऑर्डर कर ले। पता नहीं, आज ना मुझे मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज। अरे ये तुमने रोज रोज का क्या ड्रामा लगा रखा है? कल तुमने बोला बॉस के साथ मीटिंग है, आज तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो ये मैं बार बार नहीं सुन सकता, और तुम्हें अच्छे से पता है ना बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम खाना ना बनाने के ड्रामे करती हो। अरे अरुण, रोज तो ना बाहर से खाते हैं, आज के लिए तो कह रही हूँ, थोड़ा मैनेज कर नहीं सकते हो क्या तुम मेरे लिए? अरे तुमको खाना नहीं बनाना है ना तो मत बनाओ, मैं भूखा रह लूंगा। ठीक है, बना रही हूँ। आइए माँ बैठिए। और बताइए माँ, आपका सफर कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा था बेटा। और तू बता, कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? अरे माँ, मैं क्या ही बताऊँ, जब से मेरी काव्या से शादी हुई है ना, तब से मेरे उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। जब मैं थका हारा जॉब से आता हूँ ना, घर में कुछ भी सामान कहीं पर भी पड़ा है उसे मैं उठा कर रखता हूँ। कैसे मेरे दिन कट रहे हैं ना मुझे ही पता है। इस गंदगी में रहता हूँ मैं, घर का काम तक नहीं होता, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, उससे कुछ एक काम ढंग से नहीं होता। जॉब से आएगी महारानी की तरह, ये बोलेगी मैं खाना नहीं बना सकती, थक गई हूँ। कभी ऐसा होता है क्या? अरे उसका काम है खाना बनाना, तो खाना तो बना के खिलाएगी ना। और जब मैं बोलूंगा कि कुछ अच्छा सा ढंग के बना दे, तो पता है क्या बना दी? खिचड़ी। उसे खाकर मैं रह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं हॉस्पिटल का खाना खा रहा हूँ। जिंदगी मेरी एकदम झंड हो गई है। और माँ मुझे ऐसा लगता है काव्या से मेरी शादी होकर मुश्किलों का पहाड़ टूट चुका है मेरे सर पर। कि जब तू छोटा था ना, तो अपने पापा से झगड़ा कर लिया करता था कि माँ को कुछ मत बोलो, माँ पूरा दिन घर का काम करती है। और बेटा तुझे पता है बहू ने ऑफिस और घर को कैसे मैनेज कर रखा है? वो ऑफिस जाती है तो घर का पूरा काम करके जाती है, और वो जब ऑफिस से आती है पूरे घर का काम करती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तू उसकी कंप्लेन कर रहा है, बजाय इसके कि तू उसकी हेल्प करे। बेटा तुझे पता है औरत जब घर संभालती है तो लोगों को लगता है वो ऑफिस नहीं संभाल सकती, और जब वो ऑफिस जाती है तो लगता है घर का काम नहीं करती होगी। आखिर औरत करे तो करे क्या? बेटा बहू जब थक हार के ऑफिस से घर आती है, तब तूने उसे कभी बोला है कि तू आराम से बैठ जा, चैन की सांस ले, खाना मैं बना देता हूँ, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, या चल बाहर से खाना मंगा लेते हैं? कभी तूने ऐसा कहा है उससे? और तू क्या कर रहा है? उसकी कंप्लेन कर रहा है मुझसे? अरे उसे तो चैन की सांस भी नहीं मिलती होगी। माँ आप एकदम सही कह रही हो, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं काव्या के साथ गलत कर रहा था, मैं ये भूल चुका था काव्या ऑफिस के साथ साथ घर को भी संभाल रही है। वो कितना थक जाती है, लेकिन मैं उस पर चिल्लाता रहा, ऑर्डर चलाता रहा। लेकिन माँ मुझे अब समझ आ चुका है।
नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। अरे तुमने बताया नहीं कि आज मम्मी जी आई हुई हैं। बेटा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, वो मैं ये कह रहा था कि घर का तुम इतना ध्यान रखती हो, ऑफिस में इतना काम करती हो, थकती नहीं हो। अच्छा ऐसा करो, आज तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे रुको अरुण, तुम ठीक तो हो ना? हाँ काव्या, पहले कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन अब सब कुछ ठीक होगा। मुझे समझ आ चुका है, तुम इतना काम करती हो, इतना वर्कलोड होता है तुम पे ऑफिस का, मैं फिर भी तुम पर ऑर्डर चलाता था, हमेशा काम बताता था, चिल्लाता था। मुझे समझ आ चुका है मैं कितना गलत करता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं आज से वादा करता हूँ, हम दोनों घर का मिलकर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। थैंक यू अरुण, मुझे समझने के लिए। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। आज से सब्जी मैं काट दिया करूँगा, बना तुम देना, और कपड़े तुम धो दिया करना, सुखा मैं दूंगा। और हाँ काव्या, मैं ये सोच रहा हूँ माँ इतनी थकी हारी आई हैं, क्यों ना इनके लिए आज अच्छा सा खाना बनाया जाए। चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। रुको, खाना आज हम तीनों मिलकर बनाएंगे। हाँ चलो।